क्या होता है, क्विक वर्क होना चाहिए, यानी कि अगर तुम्हारे माइंड में कोई भी कंपोजिशन आई, कोई भी आइडिया है, तो फटाफट उसको या तो कहीं पे रिकॉर्ड कर लो, कहीं पे लिख लो, या तो फिर उसका कुछ ऐसा मेमोरी बना लो कि हाँ भाई इस गाने पे मुझे काम करना है, कहीं कॉपी में लिख लो, मोबाइल में लिख लो, अपने FL स्टूडियो में कभी मन किया, कुछ माइंड में कोई मेलोडी है, फटाफट उसे रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि अगर तुम उसे भूल जाओगे तो अगली बार वो याद ही नहीं आएगी। और कभी भी कोई जी कंपोजिशन तुम्हारे माइंड में आ सकती है जो तुम्हें हिट कर सकती है ना। तो जी क्या जी करना है, सर। अपना कोई भी कंपोजिशन माइंड, कोई भी आइडिया, कुछ भी आइडिया आ सकता है, तुमने हनी सिंह का गाना सुना या कोई कोई भी सॉन्ग सुना, यार ये चीज मैं अपने गाने में यूज कर सकता हूँ, तो फटाफट उसको अपना एक नोट बना ले कि ये चीज मैंने अपने गाने में यूज करनी है, डन। तुम्हारे माइंड में कोई बीट आई, इस बीट में मैं ये परक्यूशन ऐड कर सकता हूँ, फटाफट अपना लैपटॉप ओपन किया, फटाफट अपनी वो बीट बनाई, डन, उस प्रोजेक्ट को सेव कर दिया। ऐसे नहीं कि छोड़ो यार ये तो आता रहता है माइंड में, बट इसको रहने देते हैं, ऐसे नहीं करना है। जितने आइडियाज आपके माइंड में आते हैं उन सबको आपने अपने को सेव करके रखना है। उसके बाद कीप इट सुपर सिंपल, चीजों को सिंपल रखना है। कई बार क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं, जितना कुछ अपने गाने में फिल कर देंगे ना उतना हमारा गाना अच्छा बनेगा, बट ऐसा नहीं होता है। जितना सिंपल आप अपने गाने को रखेंगे ना उतना बेटर आपका गाना बनता है, चाहे वो बीट्स के मामले में हो, इंस्ट्रूमेंट्स के मामले में हो, वोकल्स के मामले में हो, या फिर आपका मिक्सिंग मास्टरिंग के मामले में, जितना सिंपल जो चीजें रहेंगी वो उतना ज्यादा हिट होगा। क्लीन होना चाहिए सर। क्लीन एकदम साफ एकदम सुनाई दीजिए। नहीं, नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो क्या होता है, स्टार्टिंग में हम सोचते हैं कि यार ये अच्छा, ये ऐसा करे तो हम भी ऐसा करते हैं, जितना जो बोल रहा है, तुमने 10 वीडियो की 10 के 10 हाँ आइडियाज सर। एक ही गाने में लगा दिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो 10 के 10 बंदे अलग अलग आइडियाज बता रहे हैं, अलग अलग गानों के हिसाब से, तुमने 10 की 10 वीडियो देखी, एक ही गाने में कर दिया, ये भी इसमें करो, ये भी इसमें करो, तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, वो हो नहीं पाएगा, है ना। तो देन हमारे क्या आता है, अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंट। भर भर के एलिमेंट, मतलब पहले जो हम करते तो भर भर के एलिमेंट दे देते थे, बिल्कुल। साउंड पूरा क्रैश हो जाता था। अब तुम जब समझते हो, जैसे मैंने बोला सक्सेसफुल कंपोजिशन, अब तुम एक किक और एक कॉर्ड लाइन ही बना दो, उतने में फील आ जाएगा कि अरे भाई क्या गाना बन रहा है। ये सिर्फ एक किक और क्लैप का पैटर्न और एक कॉर्ड लाइन उसमें डालो, कॉर्ड प्रोग्रेशन उसमें डालो, बेस लाइन डालो, उतने में ही फील आ जाएगा गाने का, है ना। तो ये हो गया हमारा कंपोजिशन। फिर हमारा नेक्स्ट आता है अरेंजमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अब आप क्या क्या साउंड्स अरेंज करने वाले हो, कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स लेने वाले हो। अब ये वाला तरीके के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा वर्क लगता है, क्योंकि चलो कंपोजिशन FL स्टूडियो हमने कभी कभी ओपन कर लिया और ये थोड़ा सा बीट वीट हमने यहाँ पे बनाई और थोड़ा आइडियाज हमें लग गए, बट जब हम अरेंज इंस्ट्रूमेंटेशन पे आएंगे, अरेंजमेंट पे आएंगे, क्या क्या साउंड, तब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब आपको साउंड्स को कैसे अरेंज करना पड़ता है, उसके इंट्रो के हिसाब से, ब्रिज के हिसाब से, कोरस के हिसाब से, हुक के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे चीजें हमारी होती है। ठीक है। फिर हमारा मेलेडी जो है हमेशा कैची होनी चाहिए। आपको पता है, जब भी आप कोई गाना सुनते हैं, अगर वो कैची नहीं होगा, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको वो याद नहीं रहता है। कोई सा भी गाना सुन लो, आपके माइंड में भी कोई भी गाना आएगा, आपको उसका जो हुक लाइन होता है वो कैची लगता है, या उसका कोई म्यूजिक पार्ट होता है वो कैची है, मतलब बार बार सुनने का मन उसको करता है। जब तक बार बार सुनने का मन गाने को नहीं करेगा, तो मतलब आपका गाना नहीं चलने वाला है। आप गाना बना लो पर लोग उसको नहीं सुनने वाले हैं। अब ये कैसे पता चलता है कि ये गाना बार बार सुनने को अच्छा लगेगा, जो आपको अच्छा लग सकता है, क्योंकि हर किसी का एक म्यूजिक बनाने का एक पैटर्न होता है। तो आपका जो स्टाइल है आप उसको बनाओ, उसको इवॉल्व करो, उसको डिजाइन करो, एंड उसके अकॉर्डिंग अपने गानों को अरेंज करो, चाहे उसमें इंट्रो बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, कोरस बना रहे हो, हुक बना रहे हो, आउटरोज बना रहे हो। अब ये सब बनाना हम सीखेंगे आगे आगे, मैं जस्ट एक बार रिवाइज को कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमेशा कैची मेलेडी हमने बनानी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी ऑडियंस, जिस तरह की ऑडियंस है, जिस तरह का गाना, अगर आप एक हिप हॉप गाना बना रहे हो तो आपको पता है हिप हॉप गाने में बीट्स बहुत पावरफुल होनी चाहिए, तो एकदम मस्त बीट्स बनाओ बेस लाइन के साथ, जो कोई आप अगर कोई अपने ईयरफोन में प्ले करे, अपने कार में प्ले करे, किसी हूफर में प्ले करो, तो उसको अलग ही फील है। आप कोई हिंदी गाना बना रहे हो, रोमांटिक वाला, सैड वाला, तो आपको ये लगना चाहिए कि जब वो बंदा अपने मोबाइल में स्टेट रील देख रहा है या गाना सुन रहा है, तो वहीं पे वो रो जाए सीधा उसको देख के, है ना। तो ये सारी चीजें हमें आइडियाज लगाने पड़ते हैं। तो कैसे करते हैं इसको, टू ग्रैस्प लिसनर्स अटेंशन, लिसनर्स का अटेंशन लेना चाहिए। मतलब अगर आपने कभी कोई सा भी गाना सुनो, आप कभी भी, अगर वो आपको एक्साइटमेंट, टेंशन, एंटिसिपेशन, रिलीफ फील नहीं कराएगा, तो आप उस गाने को कभी नहीं सुनोगे, है ना। स्किप कर देंगे सर। है ना। हाँ, स्किप कर दोगे और उसको कभी भी नहीं सुनोगे। मतलब होता है, बहुत बार होता है, यूट्यूब पे आप कोई रैंडमली कोई भी गाना ओपन करो, आप देखोगे अरे ये क्या है, हटा दिया उसको, और कोई दूसरा गाना ओपन करो, आप उसको पूरा सुनते हो, दूसरी बार सुनते हो, तीसरी बार सुनते हो, अपने दोस्त को भी बताते हो, भाई मैंने कल एक गाना सुना था, देख कितना मस्त गाना था। होता है ना ऐसा, बहुत बार होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस गाने ने हमें एक्साइटमेंट फील कराया, टेंशन फील कराई, एंटिसिपेशन हो गया, रिलीफ हो गया, है ना। कभी आप मोटिवेशन वाला गाना सुनो, हैवी पॉप गाना, मोटिवेशन फील होता है। रोमांटिक गाना सुनो, रोमांटिक फील होता है। या बॉलीवुड का डांस नंबर सुनो, आइटम सॉन्ग सुनो, तो भाई उसको देख के थोड़ा सा रिलीफ फील होता है कि चलो भाई इतना अच्छा डांस है, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर हमें इंस्ट्रूमेंट्स को लेयर करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अब क्या होता है, जब नॉर्मली हम गाने बना रहे होते हैं स्टार्टिंग में, हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, और हमारी साउंड क्या होती है, वो फीकी लगती है, नॉर्मल टाइप की लगती है। बट वहां पे हमें करना क्या होता है, उनको लेयर करना पड़ता है। जितने अच्छे से हम लेयर करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को एक साथ यूज करेंगे, उतना पावरफुल हमारी साउंड बनती है, ठीक है। फिर आता है टेक्सचर एंड कलर। अब
आपको पता है, अगर मैं आपको बोलूँ पियानो गाने में यूज करना है, तो आपको पता है पियानो कितने तरह के पियानो है, अनलिमिटेड, हम सोच भी नहीं सकते कितने तरह की पियानो की साउंड हो सकती है। तो कैसा टेक्सचर और कैसा कलर आपको चाहिए ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और देन उसके हिसाब से आपको अपना पियानो यूज करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आता है बैलेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड परक्यूशन। अब आप कोई बीट बनाओगे, कोई पैटर्न बनाओगे, तो उसमें अब इंस्ट्रूमेंट्स और परक्यूशन का बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ बराबर लेवल पे चल रहा है, कहीं पे परक्यूशंस बहुत ज्यादा हाई है, इंस्ट्रूमेंट्स है, किसी की साउंड दब रही है, किसी की साउंड नहीं सुनाई दे रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ एक बैलेंस पे चलना चाहिए, तभी हमारा साउंड जो है अच्छा लगेगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट शुड बी साउंड रियलिस्टिक। अब ये रियलिस्टिक फील होने चाहिए। अगर आप कभी एफएल स्टूडियो में जब आपने पहली बार बीट बनाई होगी, आपको पता होगा वो बीट बच्चों जैसी लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा यार ये क्या बना है ना। फिर धीरे धीरे करके आपने समझा, धीरे धीरे साउंड को समझा, धीरे धीरे वर्क किया, तो धीरे धीरे करके एक प्रोफेशनल फील आने लग गया, क्योंकि हमारी साउंड क्या हो गई, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, रियलिस्टिक फील करने लग गया है ना। तो जब तक इंस्ट्रूमेंट रियलिस्टिक फील नहीं करेंगे, आपका गाना अच्छा नहीं बनने वाला है। तो रियलिस्टिक फील कैसे कराना है, हम अच्छे अच्छे वीएसटीज यूज करेंगे, अच्छे अच्छे प्लगइन्स यूज करेंगे, अच्छे अच्छे साउंड्स यूज करेंगे, लूप्स यूज करेंगे, समझेंगे कौन सा साउंड कैसा है, कौन सा कैसा है, किस इंस्ट्रूमेंट को टाइम देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। जब जब हम स्टार्टिंग में काम करते हैं, तो हम ये जो यहाँ पे इसके स्टॉक प्लगइन्स होते हैं, हार्मर वगैरह ये सब वगैरह, इसको काफी ज्यादा टाइम देते हैं। हम सोचते हैं शायद इसी से म्यूजिक बनेगा, बट जब हम इसको टाइम देते हैं, देते देते, तो एंड में हमको वो वाला साउंड ही नहीं मिलता है जो हमको चाहिए, है ना। फिर हम क्या सोचते हैं, अरे यार ये प्लगइन ही काम का नहीं है, हम तो मेहनत करने वाले हैं, बट इस प्लगइन में साउंड ही नहीं मिल रहे। आप ढूंढ लो कितनी साउंड आपको चाहिए, आप थोड़ा सा कुछ भी कर लोगे, आपको पियानो चाहिए या स्ट्रिंग चाहिए, आपको देखो मिलेगा ही नहीं अच्छा। ये कैसा स्ट्रिंग है ना, देखो ये कैसा है। तो ये उस टाइप का नहीं है। अगर मैं बोलूंगा मुझे वायलिन चाहिए और आपको ये मिल गया, देखो ये एक अनरियलिस्टिक लग रहा है ना। तो रियलिस्टिक साउंड आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आता है फिर अपना साउंड डिजाइन एंड प्रोडक्शन। अब आपने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ा समझ लिया, अरेंजमेंट के बारे में समझ लिया, उसके बाद साउंड डिजाइन एंड प्रोडक्शन हम करते हैं। अब साउंड डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो साउंड डिजाइन में ना हार्डवेयर भी आते हैं और सॉफ्टवेयर भी आपके आते हैं। अगर आप एक गाना रिकॉर्ड कर रहे हो और आपने सोचा कि चलो भाई अरिजीत सिंह जैसा मैं गाना बनाता हूँ, ठीक है। अब आप सोचो अरिजीत सिंह का जो साउंड डिजाइन है, जो उसका प्रोडक्शन हो रहा है, वो किस लेवल पे हो रहा है, कितने बड़े बड़े स्टूडियोज में हो रहा है, महंगे महंगे माइकों में हो रहा है, लाखों लाखों के माइकों में हो रहा है, अच्छे अच्छे मिक्सर कंसोल्स में हो रहा है, एक्सपीरियंस म्यूजिक प्रोड्यूसर उस पर काम करें, एंड वहीं आप अपना गाना बनाते हो और उसको मैच करते हो अरिजीत सिंह के गाने के साथ। यार ये इसके गाने के जैसा तो लग ही नहीं रहा है, तो वो लगना ही नहीं वाला है ना, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि ना हमारे पास वो हार्डवेयर है, ना उतना एक्सपीरियंस है, ना वो हाई क्वालिटी के सॉफ्टवेयर है। तो हमारा गाना वैसा साउंड करेगा नहीं। बट हम क्या कर सकते हैं, जितना हमें एक्सपीरियंस है, जितना हमें साउंड डिजाइन आता है, उसके अकॉर्डिंग अपना गाना अच्छा साउंड करा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छे अच्छे वीएसटीज में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब अच्छे अच्छे जो वीएसटी प्लगइन्स होते हैं, जैसे आपके नेक्सस हो गए, सीरम हो गए, कॉन्टेक्ट हो गए, स्वर प्लग हो गया, जो अच्छे अच्छे वीएसटी है उन पे इन्वेस्ट करेंगे। थोड़ा एक अच्छे लेवल के हार्डवेयर पे करेंगे। अगर आपको एक अच्छी साउंड चाहिए, देखो आपको पता होगा, अगर आप सस्ता माइक लोगे तो वो इतना टेक्सचर ही नहीं देगा आवाज को। तो आप कितनी भी अच्छी मिक्सिंग मास्टरिंग कर लो, आपका आवाज कहीं ना कहीं बेकार ही लगेगा, उतना अच्छा नहीं फील करेगा। तो इसलिए एक नॉमिनल सा, एक बढ़िया सा हार्डवेयर हम लेंगे, चाहे वो साउंड कार्ड हो, माइक हो, हेडफोन हो, जिसकी हमें जरूरत होगी, डन। फिर हम जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस होता है, वो भी आपका होता है। रिकॉर्डिंग का प्रोसेस क्या होता है, आप माइक के कितना नजदीक से गा रहे हो, माइक के कौन सी साइड से गा रहे हो, माइक कमरे के बीच में रखा है, कमरे के साइड में रखा है, माइक एकोस्टिक ट्रीटेड रूम में है या नॉर्मल रूम में है, माइक रिवर्ब वाले रूम में है, माइक नॉइसी जगह पे है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी साउंड डिजाइन के लिए। ठीक है। तो इन सारी चीजों को समझना पड़ता है, जो हम समझेंगे आगे। फिर आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे साउंड के साथ, उतना परफेक्ट होते जाएंगे। जब आपने पहली बार, जैसे मैंने बोला था, पहली बार एफएल स्टूडियो में कोई बीट बनाई होगी, तो वो वाली बीट और जो आप अब बीट बनाते हैं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, है ना, बहुत बड़ा। इसी तरीके से जो आप आज कर रहे हो और 5 साल बाद अपनी बीट को सुनेंगे, तो फिर जमीन आसमान का अंतर वहां पे होने वाला है। तो क्योंकि आप रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले हैं साउंड के साथ, ठीक है। तो और हमेशा हाई क्वालिटी साउंड यूज करनी है। हाई क्वालिटी साउंड बोले तो अच्छे सैंपल्स पैक, अच्छे लूप्स। अगर आपका साउंड जहाँ पे बेकार हो गया ना, तो आपका गाना भी वहाँ पे बेकार बनने वाला है। जितना अच्छा साउंड रहेगा, उतना अच्छा आपका गाना बनेगा। फिर एक्सपेरिमेंट आपको करना है। एक्सपेरिमेंट यानी कि देखो, जो मार्केट में चल रहा है या जो लोग यूज करते हैं, जो बनाते हैं, सेम आप वो करोगे तो मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। आप कुछ अलग ट्राई करोगे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स ट्राई करोगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड प्रोविजंस ट्राई करोगे, ताकि जब आप अपना म्यूजिक बनाओ तो लोगों को फील हो कि हाँ ये कुछ नया म्यूजिक बना है ना। तो वो कैसे ट्राई करते हैं, ये आपको मैं बताऊंगा। फिर ऑलवेज स्टार्ट विद अ क्लियर साउंड, यानी कि हमेशा साउंड क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके वोकल्स हैं तो वोकल क्लियर होने चाहिए, अगर आपके बीट्स हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट, तो क्लियर होना चाहिए। जब तक वो क्लियर नहीं होगा, आपका साउंड अच्छा साउंड नहीं करने वाला। ठीक है। फिर आपको कोई भी सिंथेसाइजर फुली लर्न करना है। अब फुली लर्न क्यों करना है, अगर मैं आपको कहूँ, जैसे आप दोनों ने थोड़ा थोड़ा म्यूजिक प्रोडक्शन करा है, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस है, मैं आपको कहूँ मुझे एक ऐसा पियानो चाहिए जो शार्प हो और हिप हॉप गाने के लिए बढ़िया लगे, तो क्या आप अपने कलेक्शन में से पियानो मेरे लिए ढूंढ लोगे?
अभी तो सर जैसे मैं नहीं भी ढूंढ सकते हैं। भाई मैं पूछ रहा है ना आदि भाई, मैं आपको कहूँ कि मुझे एक ऐसा फ्लूट चाहिए जो फ्लूट रोमांटिक गाने में फील और रियलिस्टिक लगे, जिसमें रिवर्ब विवर्ब में डालूं तो एकदम भजन वाला फील है, तो ऐसा फ्लूट आप ढूंढ दोगे अपने कलेक्शन में? नहीं, ऐसा नहीं ढूंढ है ना, तो सकते मैं हैं। वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि आप क्यों नहीं ढूंढ सकते? क्योंकि आपने किसी भी सिंथेसाइजर को भी फुली लर्न नहीं किया है। आप मुझे बोलो, जो बोलोगे मुझे, मैं अपने यहाँ पे कलेक्शन में आपको दे दूंगा, क्योंकि मैंने सिंथेसाइजर्स को लर्न किया, मुझे सिंथेसाइजर के बारे में पता है। अगर मुझे मॉडर्न साउंड चाहिए, हिप हॉप वाली साउंड चाहिए, अगर कुछ आजकल की ट्रैप वाली साउंड चाहिए, तो मैं सीरम प्लगइन लूंगा। ठीक है, देखो, सीरम अपना प्लगइन है, इसमें से मैं डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स क्रिएट कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा प्लगइन। अगर मुझे इंडियन साउंड चाहिए, जैसे मैंने बोला फ्लूट वगैरह चाहिए, ये सब चाहिए, तो मैं स्वर प्लग लूंगा। ठीक है, स्वर प्लग यूज कर, अब मुझे स्वर प्लग को भी यूज करना आता है, इसको भी यूज करना आता है, मैं इसमें भी साउंड क्रिएट कर सकता हूँ, इसमें क्रिएट कर। अगर मुझे कोई रियलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो मुझे पता है कॉन्टेक्ट यूज करूंगा। ठीक है, अब मैंने जैसे कॉन्टेक्ट ओपन किया, अब कॉन्टेक्ट सिर्फ एक प्लेयर है, ठीक है, इसके अंदर साउंड्स अलग होती है, तो इसको समझने का एक अलग रोल है, यानी कि आप कॉन्टेक्ट लोड करने के बाद उसको कैसे समझते हैं, वो अलग रोल है। तो उसे कैसे समझना है मुझे वो भी पता है। यहाँ पे ये लाइब्रेरीज क्या है, फाइल्स क्या है, तो यानी कि मैंने ये सारे जो सिंथेसाइजर्स है, डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर, इन्हें लर्न किया हुआ है। फुली मुझे पता है कहाँ पे क्या साउंड मिलेगी, कहाँ पे क्या साउंड मिलेगी। तो इसी तरीके से आपको भी बहुत सारे सिंथेसाइजर को लर्न करना है, ताकि आपके माइंड में जब भी कोई भी आइडिया है, आप उसको इजिली वहां पे ला सको अपने सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, और कभी भी ओवर प्रोडक्शन नहीं करना है। कई बार क्या होता है, जैसे आप कोई गाना बनाते हो तो आप सोचते हो इस गाने पे वर्क करते रहता हूँ, करते रहता हूँ, करते रहता हूँ, कि आपने किसी दोस्त को बोला, उसने बोला यार इसमें ये ठीक नहीं लग रहा है, फिर आपने उसको चेंज कर दिया। फिर आपने किसी को भेजा, उसने बोला यार ये ठीक लगा, आपने उसने चेंज कर दिया। फिर आपने खुद सुना, आपको लगा, चेंज कर दिया। आपने कल सुना, चेंज कर दिया। तो इस तरीके से चेंज नहीं करना है। आप जब एक गाने को उसकी फील के हिसाब से बना दो, तो डन, उसको डन कर दो, एक्सपोर्ट कर दो, फिर नए गाने पे काम स्टार्ट करो, उसमें आप इंप्रूवमेंट्स करो, बट आपको अपना पहला गाना फिनिश करना होगा। कई बार क्या होता है, जब हम अपना पहला गाना बनाते हैं, वो अपलोड ही नहीं करते हैं, उसको एक्सपोर्ट ही नहीं करते, क्योंकि हमें क्या लगता है ये सही नहीं बन रहा है। हम उसको सही बनाते रहते, महीने बीत जाते हैं, हम उसको बनाते रहते हैं, हमको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। तो आपको क्या करना है, जस्ट अपने साउंड को बना के, प्रोड्यूस करके उसको एक्सपोर्ट कर देना है। जैसे जैसे आप बार बार नए नए साउंड एक्सपोर्ट करते रहोगे, आपका एक्सपीरियंस अपने आप ही होता रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा साउंड डिजाइन, किस तरीके से साउंड डिजाइन प्रोडक्शन करेंगे। फिर आता है हमारा मिक्सिंग। अब मिक्सिंग का प्रोसेस देखो क्यों होता है, कई लोग क्या सोचते हैं मिक्सिंग मास्टरिंग बहुत बड़ी चीज है, मिक्सिंग मास्टरिंग करने से ही गाना आपका परफेक्ट बनता है। ऐसा नहीं होता है। मिक्सिंग मास्टरिंग एक टेक्निकल और एक क्रिएटिव एलिमेंट्स की हेल्प से होता है। यानी कि जब आप एक गाना बनाते हो, देखो गानों में ना कुछ टेक्निकल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। गाना की आवाज फट तो नहीं रही है, गाने की आवाज, जो सारे परक्यूशन उनकी आवाज बराबर आ रही है नहीं आ रही है, जो सारे इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन और वोकल आपने यूज किए वो क्लियर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सारे आपके कान में स्प्रेड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सबका जो टेक्सचर है वो सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, सब एक साथ मिक्स तो नहीं हो रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको इनको हमें समझने के लिए अपनी मिक्सिंग यूज करनी पड़ती है, जिसमें हम क्रिएटिव एलिमेंट एंड टेक्निकल एलिमेंट यूज करते हैं। क्रिएटिव एलिमेंट्स में क्या होता है, आपके रिवर्ब्स हो गए, डिलेज हो गए, ऑटो ट्यून हो गए, स्टीरियोज हो गए, जो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। बाकी फिर हमारे टेक्निकल एलिमेंट होते हैं, आपके लिमिटर्स हो गए, कंप्रेशंस हो गए, पैरेलल कंप्रेशन हो गया, ठीक है, और EQs हो गए आपके, जो हम टेक्निकल तरीके से लगाते हैं, यानी कि जो जिसके कुछ रूल होंगे कि इस पे हम इतना लगा देंगे इतना डन रहेगा, इस पे हम इतना लगा देंगे इतना डन रहेगा। और क्रिएटिव रिवर्ब डिले आप कितना भी लगा सकते हो अपने नीड के हिसाब से, बट टेक्निकल एलिमेंट्स में आपको कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो मेनली हम मिक्सिंग करते क्यों है, एक विड्थ देने के लिए गाने को, ताकि गाना थोड़ा वाइड लगे, गाना इनहेंस लगे, एक फील देने के लिए गाने को, ताकि गाने में एक फील आए। उसके बाद गाने को एक डेप्थ देने के लिए, गाना मतलब थोड़ा सा पावरफुल लगे, गाने में डायनेमिक्स देने के लिए, गाना कैसे चल रहा है, कैसा सुनाई दे, ये सब करने के लिए। एंड मास्टरिंग, फाइनल यूज जो हम गाने का करने वाले हैं उसके लिए हम मास्टरिंग करते हैं, ताकि जो हमारा गाना है जितने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाए, सब पे सुनने पे अच्छा लगे। फिर हम एंड में क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, देखते हैं जो गाने की क्वालिटी है, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे सुनते हैं, क्या ये सही है क्या ये सही नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर हम गाने को रेंडर करके और फिर गाने को डन कर देते हैं। तो ये हमारा एक पूरा प्रोसेस होता है ना। तो ये प्रोसेस तो आप दोनों समझते हैं शायद। आप लोगों ने जब म्यूजिक प्रोडक्शन किया होगा, तो आपको या तो कंपोजिशन में दिक्कत आई होगी, आपने जब कंपोजिशन पूरी कर ली तो शायद इंस्ट्रूमेंटेशन पे दिक्कत आएगी, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिल रहे होंगे। फिर जब आपने ये दिक्कत भी सॉल्व करी, फिर आपको प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही होगी, गाना पूरा नहीं बन पा रहा होगा, गाना समझ भी नहीं रहा होगा, आधे में रुक जा रहा होगा, साउंड डिजाइन अच्छे से नहीं होगी। फिर जब आपने ये भी कर दी, फिर आपकी मिक्सिंग मास्टरिंग में दिक्कत आ रही होगी, यार अब मिक्सिंग नहीं हो रही, सारी साउंड्स तो मैंने यूज करी पर टेढ़ी मेढ़ी लग रही है। फिर जब आपने मिक्सिंग करी तो आपका गाना फाइनल आउटपुट अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हमने मास्टरिंग नहीं करी। तो सर ये डाउट तो सर हर एक चीज में है। वही 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 मैं कह रहा हूँ, जब नहीं नहीं, जैसे अगर आप अपने अकॉर्डिंग आपने जब स्टार्ट किया होगा, तो आपने सोचा होगा चलो कंपोजिशन तो इस हिसाब से कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, अब आगे बढ़ता हूँ, बट क्या है, मैंने वही बोला, जब तक कंपोजिशन अच्छा नहीं रहेगा तो ये सब कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है ना। तो हम ये मतलब सारी परफेक्ट नहीं हो पाते सर। ये सब अच्छी करने वाले हैं। ठीक है, डन। तो ये तो हो गया हमारे
म्यूजिक प्रोडक्शन के जो स्टार्टिंग के जो फेसेस होते हैं मैंने आपको समझाया। अब क्या होता है, कंपोजिशन को थोड़ा सा डीपली समझते हैं, कंपोजिशन में डीपली आते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, कंपोजिशन के लिए एक अच्छी मेलोडी क्रिएट करना, एक अच्छी हार्मनी क्रिएट करना, अच्छे कॉर्ड्स क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो इंपॉर्टेंट करने के लिए आपको स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो स्किल्स की नॉलेज आदि भाई आपको स्केलर के थ्रू हो जाती यस यस। है ना। और सूरज भाई आप कैसे स्किल्स के बारे में पता कर पाते हैं? सर वो मेरे पास तो सर वो है, ऑटो की टू है, तो वोकल का स्किल तो उसी से शायद हम ठीक फाइंड है। करते हैं। हाँ, उसके बाद की फाइंड करने के बाद कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे बनाते हो आप? कोड प्रेशन सर वो सर्च कर लेते हैं, उस पे चार्ट आता है ना सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस पर से करके करते हैं ठीक है, सर। तो जैसे आप ये चीजें कर रहे हो एकदम परफेक्ट है। अब देखो एक ना हमारा प्लगइन होता है जिसे हम स्केलर बोलते हैं। ठीक है, आप स्केलर में जाएंगे तो जो आपका चार्ट वाला काम है ना वो इजिली यहाँ पे हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, जैसे आपने आपको आउटो की से फाइंड किया या किसी वेबसाइट से फाइंड किया, खुद भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपने जैसे स्केल फाइंड कर लिया, अब आप क्या करो, स्केल में गए, नोट में गए, कोई सा भी इसमें की चुन लिया जैसे डी। ठीक है, अब आपने डी भी चुन लिया, टाइप इसका मेजर चुन लिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अपना चार्ट ऑन करोगे, चार्ट में देखोगे क्या है, फिर उसको ऑन करने के बाद आप यहाँ पे लगाओगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आप जस्ट इस पे क्लिक कर दो, देखो डी मेजर, ई माइनर, एफ शार्प माइनर, जी मेजर, ए मेजर, बी माइनर, सारे कॉर्ड्स यहाँ पे लग गए। आप इनको इजीली यूज कर लो। ठीक है, इनको इस तरीके से देखो यहाँ पे लोड करो, ऐसा ऐसा, और इनको इजीली किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे आप डाल सकते हो, जैसे सीरम में आपने डाल दिया। ठीक है, किसी है ना, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन कॉर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक सिंपल प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने कॉर्ड्स को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब क्या होता है, दूसरा प्रोसेस क्या है, जैसे सूरज भाई ने बताया कि वो ऑनलाइन देखते हैं। जैसे आपने ऑनलाइन देखा डी मेजर, तो आपने क्या किया, जस्ट स्टैम्प पे गए, मेजर किया, डी पे क्लिक किया, डी मेजर, उसके बाद आप यहाँ पे गए, इस पे क्लिक किया, माइनर, यहाँ हाँ पे सर। लगा दिया। सिंपल प्रोसेस है। तो आदि भाई आपने भी ट्राई किया होगा शायद ये तो, यस यस। है ना। तो ये सिंपल है। तो यानी कि इस तरीके से कॉर्ड हम, तो हमारा जो कॉर्ड वाला एक काम था, स्किल्स वाला काम था, वो हमारा पूरा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, पार्ट्स ऑफ कंपोजिशन, उसके बारे में समझते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट जो परक्यूशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। जो परक्यूशंस हम यूज कर रहे थे अभी तक, जैसे किक, क्लैप, हैट, स्नेयर, तो आप इनके बारे में समझते हैं, ये किक्स कैसे होती हैं, हैट्स कैसे होते हैं, इनके परफेक्ट टेक्सचर्स कैसे होते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि चलो एक हिप हॉप गाना बनाते हैं, तो आप क्या समझ जाएंगे किस तरह का किक हमें गाने के लिए चाहिए, किस तरह का हैट चाहिए, किस तरह का क्लैप चाहिए। क्या आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला था, क्या उसका इंस्ट्रूमेंटेशन करके उसके डिजाइन कर सकते हैं, उसे डिजाइन करके मिक्स कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं, पूरा का पूरा एक काम कर सकते हैं अभी। सर हमें तो सर जोनरा वाइज जैसे वो सैंपल पैक मतलब है हाँ तो। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि जो ये काम है ना, ये हम नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बोले तो उसको जो डिजाइन करने एक्सपर्ट, के लिए। हाँ, हाँ। एक्सपर्ट लोग जो होते हैं ना, एक्सपर्ट लोग जिन्होंने बहुत टाइम इस चीज को दिया होता है, उन्हें इनके बारे में पता होता है। तो हम इस लोग अगर कोई किक क्लैप ले भी लें, तो हम उसको फिर डिजाइन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, उसको डिजाइन करने में 1 घंटा लग जाएगा, फिर डिजाइन करने के बाद उसको फिर से इफेक्ट डालने में उसको 1 घंटा लग जाएगा, फिर 2 घंटे, तो फिर 2 घंटे तक हम अपना किक ही रेडी कर रहे हैं, फिर क्लैप भी रेडी करनी है। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, कुछ सैंपल्स पैक डाउनलोड कर लेते हैं। सैंपल पैक्स इजीली ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, जैसे आप सिमेटिक्स की वेबसाइट पे जाते हो, फ्री में हमें बहुत सारे सैंपल्स पैक मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी यहाँ से ट्राई करना, सिमेटिक्स में जाना, सिमेटिक्स.fm। ठीक है, यहाँ पे एक फ्री वाला इनका सेक्शन होता है, क्या पता आपने चेक भी किया होगा, क्योंकि जब हम सैंपल लूप्स के बारे में ऑनलाइन जाते हैं तो ये वाली वेबसाइट्स काफी पहले हमारे पास दिखती है। तो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। उसके सर बाद जैसे, सर कश्मीर का भी अच्छा होता है ना। हाँ कश्मीर का भी, बिल्कुल कश्मीर का भी अच्छा होता है, बस ये चीजें पेड होती हैं। तो इनके कुछ टेक्निक्स होती हैं वैसे फ्री में डाउनलोड करने की, तो वो टेक्निक्स भी हम फॉलो कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिमेटिक्स के भी हम सैंपल पैक हो सकते हैं। ठीक है, अब सैंपल पैक हमारे पास हो गए। अब इसी तरीके से हम किसी इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड्स होती है, जैसे स्ट्रिंग्स हो गए, पैड्स हो गए, कीज हो गए, प्लग्स हो गए, विंड हो गए, सिंथ हो गए, लीड हो गए, ब्रेस, ऑर्केस्ट्रा, स्ट्रिंग्स, गिटार, बेस, इनको भी डिजाइन नहीं कर सकते, मतलब इन्हें भी नहीं बना सकते हैं कि अगर हमें ये चाहिए तो हमने उस साउंड को लिया, उसको स्टार्टिंग में डिजाइन करा, बहुत टाइम दिया उसको, क्या पता बाद में आपको अच्छा लगे। क्या होता है, जब हम बाद में हम अपने अकॉर्डिंग कोई गाना बना रहे थे तो हमको अच्छा लगता है, तो हम किसी इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करने में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा दे सकते हैं। बट स्टार्टिंग में अगर हम इतना इतना इसी को देंगे तो फिर हमारा पूरा गाना बनने में बहुत दिन लग जाएंगे ना, हमें फिर इसमें मजा भी नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको इन साउंड को डायरेक्ट यूज करना है। अब जैसे परक्यूशंस के लिए हमने सैंपल्स पैक किए, ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम सिंथेसाइजर्स का यूज करने वाले हैं। ठीक है, सिंथेसाइजर क्या होता है, एक साउंड्स का कलेक्शन होता है जिसे डिजिटली हम यूज करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आपको अच्छे अच्छे कीज चाहिए,
तो आप कीज के लिए क्या करोगे, एक हमारा प्लगइन होता है एक्सपैंड। ठीक है, देखो एक्सपैंड होता है, कोई रोमांटिक गाने बनाने हैं, बॉलीवुड टाइप गाने बनाने हैं, कुछ भी बनाना है, तो एक्सपैंड में देखो हमारे यहाँ पे कीज होते हैं, जिसको हम यहाँ पे पियानोज हो, देखो कितने सारे पियानोज है ना, यहाँ पे देखो कितने सारे पियानोज है, तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कीज है। अब इसी तरीके से मैं स्ट्रिंग्स बोलूँ तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग सेक्शन में जाओगे इनके। ठीक है, स्ट्रिंग्स देखो कितने सारे स्ट्रिंग्स हैं, तो यानी कि इतनी सारी वैरायटी हमारे पास है। अगर बेसिकली देखा जाए, हम अगर स्ट्रिंग्स बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, कोई भी स्ट्रिंग को लेंगे, उस पर EQ करेंगे, इफेक्ट डालेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम उस पर लग जाएगा। तो इससे अच्छा हम क्या करें, फटाफट किसी प्रीसेट को यूज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, कुछ SFX हमें यूज करने पड़ेंगे। SFX आपको पता है, क्रैश होता है, और हमारे क्रशर्स होते हैं, हमारे अपलिफ्टर डाउन लिफ्टर ये सब हाँ होता है डाउन सर। लिफ्टर हो गए, अपलिफ्टर हो गए, राइजर्स हो गए, है ना, डाउन राइजर्स हो गए। आदि भाई आपने एक्सप्लोर किया था ये, देखिए। ठीक है, देखो यहाँ पे आप अगर अपने FX एलिमेंट्स में आओगे तो देखो ये हमारे स्वीप्स होते हैं, स्वीप्स हो गए, स्वीप अप स्वीप डाउन, देखो ये हमारा स्वीप डाउन है। तो सुना होगा साउंड कहीं ना कहीं, जी सर। है ना, देखो गानों में ऐसा यूज डिफरेंट स्वीप डाउन होता है ना। तो इसकी मैं बात करूँ जो SFX होते हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा समझना पड़ता है। ड्रॉप है हमारे पास, है ना, तो इन सबको अपने घरों में यूज करते हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए किस किस तरह के होते हैं। फिर कुछ वोकल के चॉप्स हम यूज करते हैं। ठीक है, वोकल चॉप्स के बारे में हम दोनों जानते हैं ना। देखो ये जो हमारे वोकल चॉप्स होते हैं, ये इस तरीके कुछ होते हैं, मतलब ये क्रिएटिव कुछ लूप्स होते हैं हमारे, जिनका हम अपने गाने में यूज। इंट्रो पार्ट में सर यूज किया जाता है ये सब। इंट्रो में कर सकते हैं, काउंटर मेलोडी में कर सकते मेलोडी वाइज भी यूज कर सकते हैं सर। सैड सॉन्ग सर में। हैं, अच्छे से बना सकते हैं। तो ये सारी साउंड्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, मैंने डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब हमको ये कंपोजिशन पता चल गई कि इनमें क्या क्या यूज होता है, जैसे आपको पता है सैंपल्स पैक यूज होते हैं, सिंथेसाइजर यूज होते हैं, SFX यूज होते हैं, वोकल चॉप्स यूज होते हैं। फिर किस किस जॉनरा में कैसे कैसे यूज होते हैं, देखो हिप हॉप है जॉनरा है, R&B है, ट्रैप है, पॉप होता है, EDM है, डांस है, रेगेटोन है, ठीक है, इंडियन है। तो डिफरेंट डिफरेंट जॉनर के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता है कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना पड़ता है, जिसमें कॉर्ड प्रोग्रेशन में आप क्या करते हैं, कीज का यूज करते हैं, स्ट्रिंग्स का यूज करते हैं, वहाँ पे बेस लाइन क्रिएट करते हैं, उससे मेलोडीज क्रिएट करते हैं, और इस तरह से अपना जो गाना है उसको कंप्लीट बनाते हैं। अभी क्या होता है, जब गाने का आप ये बना रहे हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहे हैं या बीट बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, गाने का की एंड BPM पता होना चाहिए। ठीक है, जी सर। सिंपल सी चीज है। इसको अभी यहीं तक करते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा अगली बार नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम, अब अगर आपको कोई भी गाना बनाना हो, जैसे अभी हम गाना बना रहे हैं किसी भी, तो सबके ना अपने अपने तरीके हैं, की फाइंड करने के अपने तरीके हैं, BPM फाइंड करने के अपने तरीके हैं। तो उनको एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो BPM फाइंड करने के दो तरीके हो सकते हैं। जो सर एक्सपर्ट होते हैं वो तो आपके वॉइस को एक नोट पकड़ के कर लेते हैं सर, एक हाँ लाइन पकड़ के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो होता है। क्या करना है, जैसे आप कभी भी वॉइस पे जाओ, आप क्या करो, यहाँ पे इनको प्ले करो, स्केलर में जाओ, स्केलर में प्ले करो, गाना चल रहा है, अगर प्ले करो तो डिटेक्ट पे डालो, ये आपको बता देगा कौन सा की आपका चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो सकता है, या फिर आपका ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे जाके आप उसको फाइंड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऑटो ट्यून जो आपने ऑटो की वगैरह बोला उसको लगा के अपना फाइंड कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे एक और फंक्शन होता है, जैसे किसी भी साउंड को आप इधर ले जाओ, क्या होता है अपना ये जो अपना इसका पिच वाला प्लगइन होता है, ये न्यूटोन वगैरह, यहाँ पे ले जाओ तो ये भी आपको स्केल बता देता है कई बार कौन से स्केल में चल रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके। अब इसी तरीके से अपने BPM फाइंड करने के कुछ तरीके हैं। BPM कैसे फाइंड कर सकते हैं, या तो आप उसका वेबसाइट पे डाल दो, या तो फिर आप क्या करो, उसका टेम्पो टैप करो, या तो उसका टेम्पो डिटेक्ट करो। पर टेम्पो डिटेक्ट करने वाला तो मेरे को लगता है मैक्सिमम टाइम गलत ही बताता है, वो पता नहीं अजीब सा ही टेम्पो बताता है हर बार। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कभी नहीं बताते हैं सर। है ना, हम अपना टेम्पो टैप कर लेते हैं, और टेम्पो टैप करने के से हम यहाँ पे अपना टेम्पो फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में टेम्पो फाइंड डि- करना है। कुछ बोल रहे सूरज भाई, हाँ सर। कुछ बोल रहे थे आप। हाँ सर, वो डिटेक्टिंग वाला प्रॉब्लम, वो डिटेक्टिंग तभी होता है जब आप कोई जिसमें BPM सेट हो उसको हाँ कीजिएगा तो सही करता है। हाँ हाँ हाँ, वो ऐसे तो है। अदरवाइज आप, हाँ, वो आप जैसे कोई सैंपल हाँ को हाँ, करेंगे तो वो करेक्ट नहीं बताता। करेक्ट नहीं बताता, गाने का भी नहीं बताता, वो सभी का ऐसा बताता है, हाँ। है ना। तो ये चीज हो जाती है। तो इसको गाने करने के बाद फिर जो आप लोगों को प्रोसेस पता है, अभी आप लोग बनाते हैं कुछ भी, भले ही आप चाहे गाना बनाते हो, म्यूजिक बनाते हो, बीट बनाते हो, आप बनाते हैं,
तो आपको इसके बाद का थोड़ा प्रोसेस पता है, बस अब इसको प्रोफेशनली कैसे हमके करना है ये हम सीखने वाले हैं। बस ये थोड़े बेसिक्स थे जो मैंने सोचा एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, एक बार क्लियर कर लेते हैं, और देन फिर हम आगे चीजें इसमें करेंगे। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे? नहीं, इसके बारे में तो नहीं, बट मैंने व्हाट्सएप पे लिंक भेजी आपको सॉन्ग की। अच्छा। वो मैंने कल पूरा दिन उसमें निकाला ऐसे। आपने जो बताया था ना, मैंने टेम्पो वो सब फाइंड नहीं किया था। हम्म। वो सॉन्ग सुन के वो टेप दबा के फिर मैंने स्टार्ट किया था। तो फिर उसमें तो बहुत दिक्कत आई। मैं अपने मन अपने ही रीत से कर रहा था। फिर मैंने टेप दबा के मैंने जब किया ना, हम्म। तो उसको 88 87 तक टेम्पो आ रहा था। और जब मैंने वहाँ से ऑनलाइन मैंने फाइंड किया ना, तो हम्म। उसका 150 तक आ रहा था। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें पूरा दिन चला गया मेरा। कोई नहीं, आपका दिन अभी बनाते हैं हम। हाँ, मैंने जुगाड़ करके तो ऐसा तो कर लिया था जैसे। ठीक है, अब देखो जो पीछे कॉर्ड प्रोग्रेशन चल रहे हैं तो आप इजीली पहचान पा रहे होंगे ना, ये तो इजीली बना सकते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका बीपीएम फाइंड करेंगे इजीली। सर इसमें प्लग साउंड था। हाँ देखो, आपके पास क्या था विजय भाई, आदि भाई? सॉरी, आवाज नहीं आई। 80, मैं बोला 87 बीपीएम आ रहा है इसका ना, आपने क्या यस फाइंड? 8, यस 87 ही मेरे में आया था, हाँ अब 88 आप, आया था। अच्छा 88 और मतलब। यस 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 यस, वो मैंने मैच तो कर लिया। आधा बीट हो रहा क्या? था, आधा बीट नहीं होता, उसे कट आउट करके मैंने पूरा था टेम्पो में ला दिया था। बट हम्म। जब मैंने पूरा का फाइंड मैंने ऑनलाइन मैंने किया ना फाइंड, हम्म। तो ऑनलाइन में मुझे कितने 148 तक मिला टेम्पो उसका। हम्म। तो वो बस 148, वो तो वो देखो हाँ उस वो ऐसा होता है ना, देखो जैसे आप 77 प्लस 77 करोगे तो 154 आपका आएगा, थोड़ा 87, तो 87 प्लस 87 करोगे 174। कभी कभी डबल टेम्पो भी रहता है ना, अच्छा, ये भी रहता है कभी कभी। यानी कि जो आपका ये डबल टेम्पो टेम्पो। आप डबल कर दोगे, 87 प्लस 87 कर दोगे, तो फिर भी आपका वो सेम ही टेम्पो रहेगा, बस वो फास्ट हो जाएगा, टिक 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 ऐसा हो जाएगा। हाँ हाँ, बहुत फास्ट हो गया था। हाँ, तो वही पर तो। वो मैच करेंगे तो बीट इधर उधर हो जाती है क्या? हाँ इधर उधर हो आधे। जाते हैं, हाँ बट आपको क्या करना पड़ेगा फिर उसके स्टेप से, स्टेप्स को छोड़ के बनाना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पे बनाते, फिर आपको इधर एंड इधर बनाना पड़ेगा, फिर आपको दो दो बार का गैप देना पड़ेगा, दो दो सेल। यस यस, वैसे सर मैं जो गुनगुना रहा होता हूँ ना हम्म। मन में, उस हिसाब से मैं बीट तो कंप्लीट ही हो जाती है। पर जो मैंने एक्सपोर्ट किया था हम्म। वोकल, वो मैं मैच कर रहा हूँ ना, तो मुझे थोड़ी सी बीच में से काट के इधर उधर खिसकानी पड़ती है। हाँ तो वो तो करना पड़ेगा ना, हमें थोड़ा वोकल सेट करना पड़ेगा बीट के साथ, नॉर्मल सा है वो तो। अच्छा, वो तब तो हो जाता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। वही वही वो तो सेट करना पड़ता है। कुछ बोल रहे थे यस। सूरज? हाँ सर, इस पे जो मतलब इस चैनल रैक पे जो बनाते हैं सर हाँ। वो बीट, तो हम्म। इस पे सर इस पे साउंड का क्वालिटी लो हो जाता है, और उस पे मेन पे बनाते हैं हाँ हाँ हाँ। तो साउंड अच्छा आता है सर। ऐसा क्यों? नहीं नहीं, ऐसे तो आप साउंड की क्वालिटी अगर लो हो गई तो उस साउंड की क्वालिटी को इनहेंस कर दो बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो मेरे को नहीं तो कभी। मतलब उसका वो ये बोलते हैं ना सर गेन लेवल, हाँ वो कम हो जाता है डायरेक्ट उस पे इस पे प्ले लिस्ट पे डायरेक्ट जाते हैं तो सर ज्यादा होता मतलब हो तो रहा है, बट मैंने तो कभी नोटिस नहीं किया। है सर। इस पे थोड़ा उभर के आता है, उस पे लो आता है। अरे सर, उसमें क्या होता है कि हम जब वो पियानो रोल यहाँ से पियानो रोल ओपन करते हैं ना, हम्म। तो वो नीचे का वॉल्यूम से ना हो ना थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो वो फुल कर देंगे तो हाँ इसकी जैसी आवाज आती है। हाँ, ये भी है, इधर पे जैसे इधर डालो तो ये है ना, इसको फुल कर दो, यस। हाँ वेलोसिटी। कुछ ऐसा चीज है। हाँ वेलोसिटी भी एक हो सकता है,
बट ऐसे मतलब कोई दिक्कत आती नहीं है। आप इधर पैटर्न बनाओ अपना, बट उसके सर बाद उसको उसको। सर उसको फुल करने से उसके सर मिक्सिंग के लाइन जो होते हैं उस पे रेड रेड आने लगता है ना ऊपर, अच्छा, हाँ 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 हाँ। फुल करने से वेलोसिटी पे। हम्म। ये भी प्रॉब्लम है, फिर मिक्सिंग में प्रॉब्लम होता है, हेडरूम नहीं बन पाता है सर। ठीक है, तो नहीं, हमें यहाँ से ऐसे करने की जरूरत है नहीं। हमने अगर किसी साउंड को सुना है, कि यहाँ पे भी देखो वही सुना रहा है हमें, तो हमको इसको साउंड को सुनने के बाद ही यहाँ पे सुनेंगे ना। हमने साउंड साउंड कर रही है, यहाँ पे लिया तो ये सही साउंड कर रही है। अगर आप इसको यहाँ लोगे तो अलग बात है। अब ये यहाँ थोड़ा सा बहुत ज्यादा हाई साउंड कर रही है, काफी तो काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हाई साउंड होती है। ये देखो। जी सर। जी सर। तो इतनी तो शायद हमें चाहिए। तो इसकी बीट बन गई थी आदि भाई आपसे? हाँ, वो बीट तो मैं सब बना लेता हूँ। ठीक है, और कॉर्ड प्रोडक्शन भी बन गया था? हाँ, सब कुछ बन गया था, पर आपने अभी बोला ना कि मुझे म्यूजिक के अभी वो क्या मेलोडी और सब म्यूजिक पहचानने में जो दिक्कत आ रही है कि कौन सी अच्छा अच्छा मेलोडी अच्छा। लगाई कौन सी वो सब। हाँ, ठीक ठीक। वैसे बन तो जा रहा है। ठीक है, तो अभी सूरज भाई हमें बताने वाले हैं क्या क्या इसमें प्ले हो रहा है। ये सूरज भाई थोड़ा सा जी पहचान ठीक। साउंड को, जैसे प्लग हो रहा है बैकग्राउंड में प्ले, देखो। जरूर सर। ये ये क्या है हमारा, क्या बोलेंगे इसको? ये मेलोडी पार्ट है सर। मेलोडी किस चीज का मेलोडी है? एक मिनट। ये सर मेंडोलिन है सर। ये हमारा मैंडोलिन है, मेन बैंजो बोल सकते हैं इसको ना, बैंजो, जो इंडियन बैंजो जी होता सर। हाँ सर। है। ठीक है, बेस लाइन आ गई, जी सर। पीछे हमारे कॉर्ड चल रहे टों 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 टों, तो थोड़े प्लग ईडीएम टाइप। वाले कॉर्ड्स हैं, हाँ प्लग टाइप है। हम्म। पीछे अपना पैड चल स्नैप रहा है, चल। जैसे मैंने आपको बताया, ये स्नैप स्नैप चल भी रहा है। चल। ठीक है भाई। ठीक है, एक सिंथ भी पीछे रहा है, टों टों ऐसे हाँ दे। सर, क्लीन है सर पूरे, हाँ, सिंपल सिंपल अरेंजमेंट है सर। तो सही नहीं, इसमें बहुत सिंपल है, तो इसमें साउंड्स भी बहुत सिंपल उन्होंने, क्योंकि कवर टाइप का सॉन्ग है ना, तो इसलिए सिंपल हम्म। रखा है चीजों को इसमें। ये वोकल के बारे में हम सीखेंगे ना सर? हाँ हाँ हाँ, अभी वोकल के बारे में सीखेंगे आगे, पहले अपना ये पूरा कर लें। ओके ओके। ठीक है, ये तो सिंपल ही है फिर अपना। ठीक है, तो ये चीज। अभी तो मैं सिंपल ही देख रहा हूँ, बाद में फिर देखूंगा आगे। हाँ हाँ, कोई नहीं, बाद में तो हम कॉम्प्लेक्स भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यस ना। यस। तो अभी आज हमने हाँ। थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में अपने बेसिक्स क्लियर किए, थोड़ा हमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, इनको और अच्छा कैसे करना है, तो आगे आगे क्लासेस में हम इसको सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट टाइम पे सब कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं म्यूजिक बनाते टाइम या वो बनाते टाइम, आप एक बार मुझसे डिस्कस करना, उनको एक बार थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कैसे कैसे हो, फिर अपना जो ये कोर्स है इसको। सर जैसे ही मतलब वो पार्ट आएगा तो वहाँ पे हम डिस्कस अच्छी तरह से कर लेंगे सारी चीज का। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अब जैसे वोकल का हारमोनी है तो कैसे वो लेफ्ट राइट होता है, दिस दैट, वो पार्ट आएगा तो हम वो हाँ करेंगे हाँ, देखो, डिस्कस। अब देखो जो वोकल का है ना, वोकल में ना, अगर आप उसको लेफ्ट राइट करना चाहते हो, डीटी देना चाहते हो उसमें, तो वो आपको डबल डबल ट्रिपल रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसको 2 बार रिकॉर्ड करो, 3 बार रिकॉर्ड करो, और उसी वोकल को इधर लेफ्ट राइट अपना पैन कर दो, तो वो आपका हारमोनी वाला जो पार्ट है क्रिएट। अब हारमोनी क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या सोचते हैं, हारमोनीज क्या होती है जो रिकॉर्ड होने के बाद सॉफ्टवेयर से बनाई जाती है, बट ऐसा नहीं होता है, वो हारमोनीज भी उसी हाँ टाइम रिकॉर्ड होती है, तो अलग अलग हाँ, रिकॉर्ड वही होते वही, हैं। अलग अलग की पे ना, अलग अलग नोट पे, तो जितना आप अच्छा रियलिस्टिक उसको करोगे उतना लगेगा। सॉफ्टवेयर से भी होती है, बट सॉफ्टवेयर वाला उतना रियलिस्टिक नहीं लगता है, थोड़ा रोबोटिक हमारा लगता है, तो सर एक रियल। है नेक्टर, नेक्टर में अच्छा होता है सर। अच्छा, नेक्टर में वो कॉन्टेक्ट का है सर, आपके पास होंगे सर। नेक्टर तो उसका है, क्या बोलते हैं, आइजोटोप का, हाँ आज तो भोजन का। है ना। नेक्टर में पहले यूज करता था, बट बहुत टाइम से मैंने यूज किया नहीं, नेक्टर की जरूरत पड़ती ही नहीं है। हाँ उसमें ये अच्छा सब बन जाता है सर हारमोनी। क्या बोल रहे हैं आदि भाई? ये सब प्लगइन हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? ये तो मैंने आपको काफी बार बता दिया। हाँ, गेट इनटू पीसी